सर, मैं सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। कुछ अच्छे कार्य जो मेरे क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए हैं सर। प्रशासन का जो काम है, चाहे पुलिसकर्मी से लेकर नर्सिंग स्टाफ हो, जिला कलेक्टर से लेकर एसडीएम हो, हर व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी नागौर जिले में पूरी बखूबी से निभाई है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे परिवेश में भी लगभग 8000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और अब तक 2300 लोग उनमें से घर पहुँचे हैं। व्यवस्था करके उनको अपने घर तक पहुँचाने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रुपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात होगी पायलट समर्थित विधायक हरीश चंद्र मीणा, रामनिवास गावड़िया और मुकेश भाकर की कि कैसे इन तीनों विधायकों ने मुख्यमंत्री गहलोत से सीधा संवाद किया और मुख्यमंत्री गहलोत की कार्यप्रणाली के मुरीद हो गए। सबसे पहले बात करेंगे विधायक हरीश चंद्र मीणा की कि कैसे हरीश चंद्र मीणा ने मुख्यमंत्री गहलोत से सीधा संवाद किया और इस सीधे संवाद के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत के त्वरित कार्य प्रणाली, जो त्वरित एक्शन लेने की प्रणाली है, उसकी तारीफ की है। साथ ही साथ मौजूदा वक्त में जो कोरोना काल चल रहा है, इस काल के दौरान जिस प्रकार से मुख्यमंत्री गहलोत की कार्य प्रणाली रही है, उसकी भी जमकर तारीफ की है। क्या कुछ कहा है हरीश मीणा ने मुख्यमंत्री गहलोत से, आप भी सुनिए। सर, मैं सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। कुछ अच्छे कार्य जो मेरे क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए हैं सर। मैंने आपके ध्यान में सर एक चीज़ लाई थी कि मेरे वहाँ की जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे केरल में फंसे हुए थे 23 से। तत्काल ही आपने और आपके कार्यालय में उसका संज्ञान लिया, एक बस भेजी और उन बच्चों को 3 दिन के अंदर केरला से यहाँ पहुँचाया। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 अधिकारी जिसमें उनका मैं आपका जिक्र करना चाहूँगा, एक आपके ओएसडी हैं राजेश गुप्ता और बीजू जॉर्ज जोसेफ, जिनको आपने लगाया था सर। वाकई में बहुत ही इन्होंने संवेदनशीलता का परिचय दिया, उससे पूरे क्षेत्र में एक खुशी की लहर दौड़ी। उसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सर, बंथली में एक बच्ची का, दलित बच्ची का मर्डर हुआ था। मैंने आपको आग्रह किया, आपने तत्काल मुख्यमंत्री सहायता को उसमें केस में से इसके लिए राहत जो दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। कहीं किसी को धक्के नहीं खाने पड़े। तीसरा ही सर, अभी 4 तारीख को आंधी आई थी, उसमें 4 आदमी मेरे क्षेत्र के मारे गए। अंधड़ आया था आंधी तूफान में, उनको तत्काल आपने मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4-4 लाख रुपए दिए और तत्काल उनको पैसा दिया, उनको राहत दी। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। ये बहुत अच्छा कार्य हुआ, जनता में एक अच्छा सकारात्मक संदेश गया। तो सुना आपने हरीश मीणा का मुख्यमंत्री गहलोत से सीधा संवाद। अब आइए आपको रूबरू करवाते हैं लाडनू से आने वाले पायलट कैंप के विधायक मुकेश भाकर के संवाद से कि कैसे मुकेश भाकर ने भी प्रशासन और सरकार की मौजूदा कार्यप्रणाली पर अपनी सहमति जताई है और कहा है कि कोरोना काल में जिस प्रकार से प्रशासन और साथ ही साथ सरकार काम कर रही है, वो काबिले तारीफ है। और इसी दौरान खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री गहलोत से संवाद के दौरान मुकेश भाकर ने एक मांग भी रखी कि नागौर क्षेत्र में जो टेस्टिंग मशीन है, टेस्टिंग की जो सुविधा है, कोरोना के जो सैंपल हैं उनकी जांच नहीं हो पाती है, लिहाजा इससे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो लिहाजा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस मांग को प्रमुखता से मुकेश भाकर ने मुख्यमंत्री गहलोत के सामने रखी है। क्या कुछ कहा है मुकेश भाकर ने, आप भी सुनिए। सबसे पहले तो सर, जो कोरोना संकट काल में सरकार द्वारा और नागौर जिला प्रशासन हो, चाहे मेरे उपखंड प्रशासन हो, जो कार्य पिछले समय में रहा वो बहुत ही सराहनीय है। और लोग बागों को जो जिस तरीके से ये था कि प्रशासन का क्या रोल रहेगा, किस तरीके से जो उपखंड अधिकारी है, जिला प्रशासन है, किस तरीके से काम करेंगे, तो उसमें जो प्रशासन का जो काम है, चाहे पुलिसकर्मी से लेकर नर्सिंग स्टाफ हो, जिला कलेक्टर से लेकर एसडीएम हो, हर व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी नागौर जिले में पूरी बखूबी से निभाई है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। लाडनू में 6 केस इससे पहले आए थे, लेकिन आज खुशी की बात है कि 6 नेगेटिव हो गए हैं। तो अभी मेरे उपखंड पर, मेरी विधानसभा में अभी एक भी केस नहीं है। लेकिन सर, नागौर जिला रेड जोन घोषित हो चुका है, क्योंकि आज बासनी में, नागौर के बासनी में तीसरी मौत भी आज कोरोना से हो चुकी है। तो एक कोरोना को लेकर हाई अलर्ट जिले में से नागौर है। तो मैंने आपसे पहले भी एक मांग करी थी, उसका लेटर का जवाब भी आपका वापस आया था कि जो
स्वास्थ्य हमारे जो मंत्री हैं रघु शर्मा जी, उनको वो फॉरवर्ड कर दिया है। अगर यहाँ एक सैंपल मशीन की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि यहाँ से सैंपल लेके अजमेर या बीकानेर भेजना पड़ता है। तो सुना आपने मुकेश भाकर और मुख्यमंत्री गहलोत के बीच का सीधा संवाद। और खास बात यह है कि जिस तरीके से नागौर में मुकेश भाकर ने टेस्टिंग मशीन लगाने की बात कही थी, वो उनकी मांग को भी पूरा कर दिया गया है, जिसका आभार मुकेश भाकर ने ट्वीट करके जताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का ट्वीट करके उन्होंने आभार जताया है और कहा है कि इससे उनके क्षेत्र में जो कोरोना की टेस्टिंग है वो अब आसानी से हो पाएगी। अब आइए आपको मुखातिब करवाते हैं पर्वत सर से आने वाले विधायक रामनिवास गावड़िया के संवाद से। रामनिवास गावड़िया ने प्रमुख रूप से प्रवासी मजदूरों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि जो उनके विधानसभा क्षेत्र के जो मजदूर हैं, जो अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द लाए जाना जरूरी है। वो रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक वो उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं आ पाए हैं। लिहाजा उन्होंने इस बात को सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष प्रमुखता से रखा है। इसके साथ उन्होंने और भी विभिन्न मुद्दे उठाए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये भी आप सुनिए। साहब, अगर आज पंच सरपंच से लेकर एमएलए एमपी के पास सबसे बड़ी समस्या कोई आ रही है तो वो है प्रवासियों की। पिछले 15 दिनों से हम लोगों के पास, हमारी पूरी टीम के पास, बाहर बैठे लोग जो आज इस कोरोना से भयभीत है, जो लोग अपने परिवार से मिलना चाह रहे हैं, जो अपने घरों में वापस लौटना चाह रहे हैं, उनकी एक समस्या सबके सामने है। मेरे परवेसर में भी लगभग 8000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और अब तक 2300 लोग उनमें से घर पहुँचे हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि ऐसे भी कई गर्भवती महिलाएं, मजदूर, बच्चे बाहर फंसे हुए हैं जिनके पास अपना निजी वाहन नहीं है। हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि सरकार की तरफ से उनको बस की व्यवस्था करके या किसी भी प्रकार से व्यवस्था करके उनको अपने घर तक पहुंचाने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा मेरे परबसर में वेंटिलेटर की बहुत ज़रूरत है और साथ ही मैंने कई बार इस मुद्दे को उठाया कि परबसर सीएससी है जो हाईवे के बिल्कुल नज़दीक स्थित है और मेगा हाईवे गुजरती है, इसलिए कई राज्यों से आवागमन उधर से होता है, एक्सीडेंट होते हैं तो हम लोगों को उनको अजमेर और जयपुर रेफर करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि ट्रॉमा सेंटर और हड्डी रोग चिकित्सक की पद यहाँ सर्जन करके यहाँ पद स्थापन किया जाए, आईसीयू का स्थापना की जाए। तो सुना आपने रामनिवास गावड़िया और मुख्यमंत्री के बीच का सीधा संवाद, जिसमें उन्होंने प्रवासी मजदूरों के साथ साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में वेंटिलेटर की भी मांग की है। और खास बात यह रही कि इस दौरान चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी संजीदगी के साथ उनकी बात को सुना और जो भी उनकी समस्याएं हैं उन्हें फौरन त्वरित तरीके से निवारण करने के उसके निर्देश भी दिए हैं। तो देखा आपने 3 विधायकों का मुख्यमंत्री गहलोत से सीधा संवाद की किस प्रकार से उन्होंने गहलोत की मौजूदा कार्यप्रणाली की तारीफ की, साथ ही साथ अपनी विभिन्न समस्याएं भी पुरजोर तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने प्रमुखता से रखी। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक नई हलचल लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।